डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जांजगीर चांपा में किसानों की मांगे फिर उठी। सिंचाई और धान खरीदी को लेकर चिंता। रबी धान फसल की तैयारी पर सवाल। एमसीबी में साल के अंत में बहुरूपिया प्रतियोगिता। वेश बदल कर सामाजिक संदेश देते कलाकार। विजेताओं को मिलता है पुरस्कार। गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्वीकृत पीएम आवास अधूरे। ग्रामीण कच्चे घरों में रहने पर मजबूर। ग्रामीण बोले 3 महीने से रुका है काम। नववर्ष से पहले कोरबा पुलिस का ऑपरेशन शांति। ऑपरेशन शांति में 51 वारंटी गिरफ्तार। गिरफ्तार वारंटियों में 15 स्थायी वारंटी। मनरेगा संशोधन का ग्राम सभाओं में विरोध। कांग्रेस का जन आंदोलन तेज करने का ऐलान। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर के खरोरा स्थित भरत देवांगन शासकीय विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने तिल्दा विकास खंड के असौंदा में 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया। शिविर में 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और नुक्कड़ नाटक के जरिए गांव में जन जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए। बौद्धिक परिचर्चा में इंडियन नेवी के पेटी ऑफिसर उपेंद्र साहू ने सेना से जुड़ी जानकारी दी, जबकि ट्रैफिक टीचर टीके भोई ने यातायात नियमों की जानकारी साझा की। शिविर में ग्रामीणों और अतिथियों ने कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सबसे पहली चीज़ है, आज का जो दिन है ये मैं तो बोलता हूँ आज युवाओं का देश है। और यदि युवा अपने पैर में खड़ा हो जाते हैं तो सबसे बड़ी खुशी होती है उसके माता पिता को। माध्यम से मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस दौरान खुद तो नियमों का, यातायात नियमों का पालन करें, साथ ही अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को, जानने वालों, रिश्तेदारों को जहां तक हो सके लोगों को सड़क के नियमों को पालन करें तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों को बताएं। इसी सड़क सुरक्षा माह के दौरान यातायात पुलिस रायपुर जिले के हर एक ग्रामों अंचलों में ग्राम सभा, ग्राम चौपाल, हेलमेट रैली वगैरह वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव। एमसीबी जिले के भरतपुर विकास खंड का हरचौका गांव महिला सशक्तिकरण और प्राकृतिक खेती की नई मिसाल बन रहा है। लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जीवामृत, ब्रह्मास्त्र और पंचामृत जैसी जैविक दवाइयां तैयार कर किसानों को उपलब्ध करा रही हैं। विहान एनआरएलएम और कृषि विभाग से प्रशिक्षण लेकर महिलाएं रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इन प्राकृतिक दवाइयों से किसानों की लागत घटी है और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ये पहल छत्तीसगढ़ शासन की नेचर फार्म योजना के तहत संचालित की जा रही है, जिससे महिलाओं की आय और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ रही है। गांव में कृषि सखी के कार्य करती हूँ और अपने गांव के किसानों को ये दवाई बना कर देती हूँ। दवाई से फ़ायदा ये होता है सर कि जैसे गांधी लगता है, माहू लगता है और हमारे तना छेदक, फल छेदक इसके और मुराही काटने के काम में आता है। नेचर फार्मिंग योजना छत्तीसगढ़ शासन केंद्र सरकार की योजना है। ये हमारे भरतपुर विकास खंड में 6 क्लस्टर में चल रही है। पहला क्लस्टर हरचौका घोरधरा के नाम से है। यहाँ भी एक बीआरसी सेंटर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से जैव उत्पाद आपका जीवामृत, पंचामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सब दवाइयाँ हमारी दीदी लोग बना करके किसानों को वितरित कर रही हैं। महासमुंद जिले के बसना में सिख समाज ने साहिबजादों और माता गुजरी जी के शहादत दिवस पर मानवता की मिसाल पेश की। नगर के मुख्य चौक पर राहगीरों को गर्म दूध पिलाकर सेवा की गई। यह आयोजन भाई मोतीराम मेहरा जी के बलिदान को याद करते हुए किया गया। ठंड में गर्म दूध वितरण से समाज ने भाईचारे और सेवा का संदेश दिया। नगर पंचायत उपाध्यक्ष शीत गुप्ता,
पार्षद शिव नायक और स्थानीय सिख समाज के बुजुर्ग और युवाओं ने भी सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज सिख समाज द्वारा 4 साहिबजादों की याद में, उनकी शहादत की याद में यह दूध सेवा की जा रही है। ये हमारे न केवल राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, बल्कि उनके शहादत को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सिख समाज से ये प्रेरणा भी लेना चाहिए कि कोई भी सेवा कार्य जिस भावपूर्ण तरीके से करते हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक है। साहिबजादे शहादत दिवस जो कि आज के दिन छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी तो आज मुगल शासकों द्वारा जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल द्वारा कथावाचकों पर टोटकों के आरोप लगाने के बाद सियासत गर्मा गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है तो विरोध करने वाले देश छोड़ दें। वहीं सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर लगातार सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। देश की आजादी की लड़ाई में देश आजाद हो गया तब बदल मुगल मन शासन करे तब बदल नहीं, सुल्तान मन मुसलमान मन किस हद तक है तब बदल नहीं। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तब से युद्ध का हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम से रायपुर में भाजपा नेता अमित चिमनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण का समर्थन और संतों का अपमान करती रही है। चिमनानी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से माफी की मांग की। आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से मैं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या वो कोई संत हो। इतिहास इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने भी धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, प्रचार करने का प्रयास किया है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जहर उगलने का काम किया है और दमन की कार्रवाइयां भी की हैं। रायपुर में ओवरब्रिज निर्माण से प्रभावित वार्ड वासियों ने कांग्रेस पार्टी से समर्थन की मांग करते हुए एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मांग की कि गरीबों के मकान तोड़ने से पहले उनका पुनर्वास किया जाए और उचित मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में ओवरब्रिज को बाईपास रोड पर बनाने और आबादी क्षेत्र में अंडरब्रिज निर्माण की मांग रखी गई, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिल सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए विस्थापन अन्यायपूर्ण है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, पार्षद और वार्डवासी मौजूद रहे। तो यहाँ पर ओवरब्रिज बन रहा है, वहाँ पर प्रभावित लोग हैं जिनको मुआवजा
और उनका व्यवस्थापन किए बिना उनके मकानों को न तोड़ा जाए, इस आग्रह को लेकर हम अनुभागीय अधिकारी के पास आए हैं। तो यहाँ एमसीबी जिले के भरतपुर विकास खंड का हरचौका गांव महिला सशक्तिकरण और प्राकृतिक खेती की नई मिसाल बन रहा है। लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जीवामृत, ब्रह्मास्त्र और पंचामृत जैसी जैविक दवाइयां तैयार कर किसानों को उपलब्ध करा रही है। बिहान एनआरएलएम और कृषि विभाग से प्रशिक्षण लेकर महिलाएं रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दे रही है। इन प्राकृतिक दवाइयों से किसानों की लागत घटी है और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ये पहल छत्तीसगढ़ शासन की नेचर फार्म योजना के तहत संचालित की जा रही है, जिससे महिलाओं की आय और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ रही है। गाँव में कृषि सखी के कार्य करती हूँ और अपने गांव के किसानों को ये दवाई बना कर देती हूँ। दवाई से फ़ायदा ये होता है सर कि जैसे गांधी लगता है, माहू लगता है और हमारे तना छेदक, फल छेदक, इसके अवमुराही काटने के काम में आता है। नेचर फार्मिंग योजना छत्तीसगढ़ शासन केंद्र सरकार की योजना है। ये हमारे भरतपुर विकास खंड में 6 क्लस्टर में चल रही है। पहला क्लस्टर हरचौका घोरधरा के नाम से है। यहाँ भी एक बीआरसी सेंटर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से जैव उत्पाद आपका जीवामृत, पंचामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब दवाइयाँ हमारी दीदी लोग बना करके किसानों को वितरित कर रही हैं। गाँव में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।